टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश परियार। आप देख रहे हैं टेलीपेम का अकाउंटिंग कोर्स। तो दोस्तों, आज की तारीख है 26 जनवरी 2025, यानी आज ही के दिन हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे यानी प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो 26 जनवरी 1950 से भारत के सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिला, यानी प्रजा को राजा चुनने का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 से पहले हमें राजा चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी चाहे आप उसको राजा बना सकते हो। सरकार चुनने का अधिकार आपके हाथ में, अभी प्रजा के हाथ में, इसलिए उसे रिपब्लिक डे कहते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। 15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। वो देश को मिली थी अंग्रेजों से आज़ादी, लेकिन तब भारत के लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी। भारत के लोगों को आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिली। तो 26 जनवरी 2025 को आज मेरी तरफ से सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अध्याय में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीएसटी इनवॉइस को राउंड अप करना, जिसमें हम जानेंगे राउंडिंग मेथड क्या है और साथ में जीएसटी टैक्स लेजर और इनवॉइस अमाउंट को राउंड अप करना। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिल को राउंड अप करना। यहाँ पर आपके सामने एक बिल है जो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए, उसे हमें राउंड अप करना है, यानी ये जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है 14,470.40, यानी 14,470 रुपये 40 पैसे। तो ये जो दशमलव के बाद जो पैसे में दिख रहा है उसको हमें रुपये में करना है, उन्हीं पैसों को हटाना, उसी को हम राउंड अप करना कहते हैं। तो हम टैली में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि उस बिल को राउंड अप करने की मेथड क्या है। हम जाते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं बिल को राउंड अप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है, यहाँ पर देखिए, लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड्स, जिसमें पहला है डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। यहाँ पर देखिए, डाउनवर्ड राउंडिंग यानी नीचे की ओर राउंडिंग करेगा। अगर 99.32 है या 99.85 है तो भी ये नीचे की तरफ राउंडिंग करेगा, यानी 99 आएगा, यानी 99 रुपये होगा। और अगर अपवर्ड राउंडिंग सुनते हैं तो क्या होगा, ऊपर की तरफ राउंडिंग करेगा। यहाँ पर देखिए 99.32 और 99.85, तो ये ऊपर की ओर राउंडिंग कर रहा है, तो कितना हो रहा है, 100 रुपये। ये ध्यान देना आप। और अगर आप नॉर्मल राउंडिंग सुनते हैं तो 99.50 से कम है तो 99 रुपये, और अगर 99.50 या उससे अधिक हो तो 100 रुपये। ये ध्यान देना आपको। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं हम टैली में। सबसे पहले हम इनवॉइस अमाउंट को राउंड अप करेंगे। बाहर आते, ये जो बिल देख रहे हैं आप, टोटल इनवॉइस अमाउंट है, उसी को हम सबसे पहले राउंड अप करेंगे। तो हम जाते हैं टैली में। हम आ गए टैली में, और अभी मैंने जो आपको बिल बताया है वो ये है, ये वाला, ये बिल था, उसी को हम राउंड अप करेंगे। यहाँ पर देखिए 14,470.40, तो ये 40 पैसे हमें हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, उसी बिल में हम नीचे आते हैं, कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट। हमें यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा राउंड अप का। उसके लिए अल्ट सी, उसको अंडर रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पर हम लेंगे इनवॉइस राउंडिंग, क्योंकि हमें इनवॉइस को राउंडिंग करना है। देखिए, और यहाँ पर राउंडिंग मेथड में हम लेंगे नॉर्मल राउंडिंग। ज़्यादातर बिल में ये यूज़ किया जाता है, तो हम लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग लिमिट लेते हैं 1। उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अगर नॉर्मल राउंडिंग लेते हैं तो 99.50, तो वो सीधा करेगा 100 रुपये। अगर उससे कम है 99.50 से तो 99 रहेगा। और कंट्रोल ए, अभी देखिए जैसे हमने राउंड अप किया तो यहाँ पर -0.40 आ रहा है, मतलब उसने माइनस किया। अगर यहाँ पर 14,470.40 की जगह अगर 50 होता तो यहाँ पर 14,471 होता, मतलब उसे नॉर्मल कर देता, ऊपर कर देता। ये ध्यान देना आपको। उस बिल को हम एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने सिर्फ ये इनवॉइस अमाउंट को ही राउंडिंग किया है। यहाँ पर जो जीएसटी टैक्स लेजर है उसमें राउंडिंग नहीं हुआ है, तो हम आगे जीएसटी टैक्स लेजर को राउंडिंग करेंगे। उसे एक्सेप्ट करते हैं उस बिल को कंट्रोल ए से। हम दूसरा बिल और बनाते हैं
सेल्स में ही, और आज की तारीख ले लेते हैं F2 26/1/25। M के पैकिंग, कंट्रोल ए, उससे भी कंट्रोल ए, और सेल्स अकाउंट और कोरोगेटेड बॉक्स 95 पीसेस और 137 रुपये। अब हम यहाँ पर लेते हैं CGST। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट में आ रहा है, तो उसी को ही हमें राउंडिंग करना है। तो क्या करेंगे, फिर से बैक स्पेस और कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर देखिए, और यहाँ पर देखिए, और राउंडिंग मेथड यहाँ पर हम लेते हैं नॉर्मल राउंडिंग, ये सुनते, और यहाँ पर राउंडिंग लिमिट लेते हैं 1 बराबर, और कंट्रोल ए। अभी देखिए, और HGST, और उधर भी हमें हटाना है। फिर से बैक स्पेस और कंट्रोल एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर, और उसी को ही सेम नॉर्मल राउंडिंग और 1 और कंट्रोल ए। अब देखिए, जो उसके पहले वाले बिल में यहाँ पर जो GST टैक्स लेजर था उसमें 775.20 और 775.20 ऐसे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने टैक्स लेजर को भी राउंडिंग किया, नॉर्मल राउंडिंग करके लिमिट 1 लिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट में जो पैसे आ रहे थे टैक्स लेजर में वो हट गए, तो टोटल इन्वेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली राउंडिंग हो जाएगा। और अगर हम कोई ऐसा बिल बनाते हैं, मान लीजिए हम पार्टी को जब डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा। देखिए वो कैसे आएगा, अगला बिल बनाते हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर से M के पैकिंग, कंट्रोल ए, उसे भी कंट्रोल ए, और सेल्स अकाउंट और कोरोगेटेड बॉक्स 95 और 137 रुपये। अब हम उसे डिस्काउंट देंगे, उसके लिए F11 ये कॉलम हमें लाना है, वाई प्रेस कीजिए और कंट्रोल ए, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम यहाँ पर लेते हैं 2%, यहाँ पर देखिए या पॉइंट में आ रहा है। अभी आपने टैक्स लेजर को राउंडिंग किया है, फिर भी आएगा, देखिए कंट्रोल ए, CGST, HGST, और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। हमने भले राउंडिंग किया हो, लेकिन आपके या अमाउंट में देखिए यहाँ पर ये जो टैक्सेबल अमाउंट है 12,661.60, तो ये जो पैसे में आ रहा है 60 पैसे, उसे हमें हटाना है। तो फिर से हम राउंड अप का लेजर लेंगे। तो देखिए उसके पहले वाले बिल में क्या किया था, उसने माइनस किया था, लेकिन यहाँ राउंड अप में देखिए उसने यहाँ पर प्लस किया है। यहाँ प्लस का निशान नहीं आएगा, लेकिन वो प्लस हो गया। कैसे, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर पॉइंट 60 अगर 60 पैसे है तो वो उसको नॉर्मल कर देगा, मतलब ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 14,181.60 था, तो उसने 82 कर दिया पूरा, 60 पैसे को हटा के उसने रुपए में बदल दिया। उस बिल को हम एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए, फिर से पेज अप और कंट्रोल P और प्रीव्यू, जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये बिल देखिए कुछ इस प्रकार का प्रिंट होके आएगा। यहाँ पर देखिए उसने पूरा राउंडिंग किया, यहाँ पर कोई पैसे में नहीं दिख रहा है, भले यहाँ पर है, हमने राउंड अप का लेजर लिया इसलिए यहाँ पर पैसे में नहीं दिख रहा है। नीचे देखिए इनवॉइस अमाउंट, ये पूरा का पूरा राउंडिंग हो गया। फिर से बैक आते हैं और Alt A टैक्स एनालिसिस और Alt F1 या Alt F5, यहाँ पर देखिए वहाँ आपको टैक्स लेजर में CGST और HGST के टैक्स लेजर में 760 और 760 रुपये दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 759.70 रुपये से और 759 रुपये 70 पैसे ऐसे आ रहा है। तो उसने यहाँ पर राउंडिंग कर दिया। बिल में आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा, बिल में आपको पूरा राउंडिंग करके दिख रहा है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। और अभी तक आप हमारे वीडियो में बने रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।